तो इस सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। सेम टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ डिटेल मेरे बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर ऑलरेडी दोनों आपको पता है। दैट्स व्हाई आई एम मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। कुमार देवी जो कि एक क्वीन है गोविंद चंद्र गहादवाला के, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था धर्म चक्र जैन विहारा कहाँ पे? करेक्ट जवाब है इसका सारनाथ में उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। कब? 12th सेंचुरी सी में। और ये जो धर्म चक्र जैन विहारा है डिस्प्ले करता है रिच आर्किटेक्चरल कंपोजिशन इंक्लूडिंग कोर्टयार्ड्स, गेटवे और ड्वेलिंग सेल्स। और ये होल्ड करता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज ए क्रिएशन जो ब्रिज करता है लेट गुप्ताज को अर्ली मिडिवल पीरियड से, है ना, कंट्रीब्यूटिंग टू द हेरिटेज ऑफ सारनाथ। अगला क्वेश्चन है स्कीम ऑफ द टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद तुगलक प्रूव अनसक्सेसफुल। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से समझिए। मोहम्मद बिन तुगलक का जो खजाना था खाली हो गया, मतलब गोल्ड और सिल्वर उसके पास खत्म हो गए। दैट्स वाई उसने ब्रॉन्ज, है ना, और पीतल या फिर कॉपर के, है ना, कॉइन इशू करना स्टार्ट किए। लेकिन मोहम्मद तुगलक का और बहुत सारे लोग उसको फोर्स करने लगे और उसका प्रॉपर कंट्रोल रहा नहीं ओवर करेंसी इशू पे। दैट्स वाई वो अनसक्सेसफुल रहा। दोनों करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स वाई द आंसर शुड बी ए। सारा कुछ मैंने बता ही दिया, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो क्वाइन डिवेल्यूएशन, ट्रेड डिस्क्रप्शन और काउंटरफिट कंफ्यूजन ने लेट किया तुगलक के अटेम्प्ट को कंट्रोल करेंसी इशू फील्ड। इस क्वाइंस ऑफ वेरिंग मटेरियल एंड वैल्यू विदाउट स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन लेड टू कंफ्यूजन, डिवैल्यूएशन और लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, कंट्रीब्यूटिंग टू द स्कीम अबेंडन करना पड़ा कब? 1333 में। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली। बिल्कुल सही बात है, ऑलरेडी हमने देख चुका है। अगला है ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस टू आर्टिसियन बिल्डिंग हिज पैलेसेस इन दिल्ली। बिल्कुल नहीं, उसको लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं करना था बल्कि उसको अपना कंट्रोल बना के रखना था, है ना, इसलिए उसने प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली स्टेब्लिश किया। पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अलाउद्दीन पॉलिसी वेयर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कंट्रोलिंग प्राइस और इंश्योरिंग सोशल स्टेबिलिटी रेदर देन एक्सप्लॉइटिंग लेबर। His economic reform were focused on price regulation or grain control, not on the undermining artisans' wage। और इसको मंडी या फिर ग्रेन्स बोला सिराय एडमलर, है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और रेगुलेटिंग स्लेव और एनिमल मार्केट। फिक्स प्राइस प्रिवेंटेड इन्फ्लेशन, इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी फॉर एसेंशियल और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ड्यूरिंग हिज रीन। अगला है द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग कहाँ था? तो कदम्बा किंग का जो कैपिटल था वो कहाँ पे था? इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट जवाब कौन सा होगा? कदम्बा किंग का कैपिटल वाराणसी में था, जो कि है कर्नाटका में। ठीक है, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखो कदम्बा डायनेस्टी एक रॉयल फैमिली था जो रूल किया ओवर पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड गोवा फ्रॉम 4 to 6 सेंचुरी सी में। दे वर फाउंडेड बाय मयूर शर्मा हु रिबेल्ड अगेंस्ट द पल्लवा रूल एंड एस्टेब्लिश हिज ओन किंगडम। और वो जाने जाते थे फॉर देयर आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दे वर लेटर कॉन्क्वर्ड बाय चालुक्य और राष्ट्रकूटास। मैच करना है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सबको पता है पांड्यास। पांड्यास का कहाँ पे है? मदुरई। उसके बाद हर्षा कहाँ पे हो गया? कन्नौज। और फिर पल्लवा जो है कांचीपुरम में, और चालुक्य जो है बादामी कर्नाटका के रीजन में हो गया, है ना। तो मैच हो गया, चारों मैंने बता ही दिया। उनका डेट जो है वो आप देख लेना कि 6 सेंचुरी से 12th सेंचुरी सी चालुक्य कर्नाटका में। पल्लवाज की बात किया जाए तो पल्लवाज जो है 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी सी में थे और कैपिटल कहाँ था? कांचीपुरम या फिर कांची तमिलनाडु में था। हर्षवर्धन की बात किया जाए तो कैपिटल कन्नौज में था, 606 से 647 तक इसने रीन किया। और पांड्या की बात किया जाए तो कैपिटल था मदुरई, है ना, जो कि ऑब्वियस है तमिलनाडु में है। और ये था 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 16th सेंचुरी सी तक। बहुत, है ना, लेंदी इसका टाइम पीरियड है। अगला है Who of the following was the first ruler of the medieval, first woman ruler of the medieval history? सही जवाब है रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से लेकर 1240 तक इसने क्या किया? रूल किया, है ना। हाँ, 36 से 40 तक रजिया डेमोन्स्ट्रेटेड हर कैपेबिलिटी वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग दिल्ली इन हर फादर्स ऑब्जर्व। फादर कौन था? इल्तुतमिश। दो हर एसेंशन फेस चैलेंजेस, सी इफेक्टिवली बिल्डेड पावर appointing Turkish officer is reign ended in 1240 after being disposed by the nobles। जो 40, है ना, 40 लोगों का ग्रुप था, 40 दल, है ना, 40 दल। Which of the following South Indian state was famous for its naval power? तो सबसे ज्यादा नेवल पावर स्ट्रॉन्ग थी चोला डायनेस्टी की, है ना। 9th से 13th सेंचुरी सी में चोलाज were not only a dominant force in India but a maritime power that extend their influence on South East Asia में भी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्क्वायर किया नॉर्थ इंडिया को 1192 में। मैंने बताया मोहम्मद बिन गोरी है ना। तो मोहम्मद गोरी जो है उसने आक्रमण किया था पहले 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया था। फिर इसने फिर से अटैक किया 1 साल बाद बैटल ऑफ टेरेन में 1192 में, फिर इसने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट आमिर कोही। आमिर कोही हम बार बार देख चुके हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो आमिर कोही क्या था? फोकस ऑन एग्रीकल्चर और इनहेंस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। मोहम्मद बिन तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था एक मॉडल फार्म अंडर द स्टेट कवरिंग अ सिग्निफिकेंट एरिया एंड इन्वेस्टेड सब्सटेंशियल रिसोर्सेज इन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। Despite the eventual failure of this experiment due to corruption, official and inefficient implementation, it set a precedent for agriculture experimentation और cash cropping during his reign. अगला है द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से दौलताबाद किसके द्वारा ऑर्डर किया गया? फिर से वैसी का नाम आता है ना, कौन? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तो फिर दिल्ली से ये दौलताबाद जो कि आज का देवगिरी फोर्ट दौलताबाद जो कि औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर में सिचुएटेड है, जो कि है और महाराष्ट्र में। दौलताबाद वाज ऑर्डर्ड बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कब? 1326 में। ठीक है, और फिर से उसको वहां पे आया, फिर से वहां पे से वापस जाना पड़ा दिल्ली। फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, फिर से हमने देखा ऑलरेडी मोहम्मद बिन तुगलक है ना। यहाँ पे फिर से उसने क्या किया, मतलब फिर से वही आंसर है इसका, लेकिन उसने ही टोकन करेंसी सबसे पहली बार यूज किया था 1330 में, फिर 1333 में ड्यू टू फेलियर उसको वापस लेना पड़ा है ना। ये सारा कुछ कहानी हमने देख लिया है, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली। तो पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली में पार्टिसिपेट करने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। माफ कीजिएगा, इसका भी मोहम्मद बिन तुगलक ही है ना, इतनी बार आ रहा है कि कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली का जिसने पार्टिसिपेट किया था पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली। His fascination with the festival led him to adopt it as a court celebration, marking him as possibly the first Muslim ruler to embrace Holi. अगला है which Sultan of Delhi established a translation department to help both communities to understand each other idea। तो इसका करेक्ट जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक है ना। इसने स्टेब्लिश किया ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट विद द इंटेंशन ऑफ फॉस्टरिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। अंडर हिज रूल हिंदू रिलीजन वर्क्स वेयर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत से पर्सिया और अरेबिक में, प्रमोटिंग इंटर कल्चरल एक्सचेंज। और फिरोज शाह तुगलक का एफर्ट टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कम्प्रीहेंशन बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप। ये शो केस करता है कि हिज कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग हार्मनी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द डाइवर्स पॉपुलेशन और उसके किंगडम में। अगला है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो करेक्ट जवाब है नागभट्ट वन ने इसको फाउंड किया था कब? 730 सी में। रूलिंग नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम उज्जैन, ही रिपेल्ड एन अरब इन्वेजन और एक्सपेंडेड हिज कंट्रोल ओवर द अवंती रीजन। ही वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटाज रूलर धांति दुर्ग बट पोटेंशियली रीगेन पावर आफ्टरवर्ड। और उसकी लीगेसी इंक्लूड करती है मिलिट्री अचीवमेंट, डिस्प्यूटेड कनेक्शन एंड इंस्क्रिप्शन और गुर्जर प्रतिहारा टाइटल्स। दो रूलर्स में नॉट हैव बीन फ्रॉम द गुर्जारा ट्राइब। गुर्जारा ट्राइब से जरूरी नहीं है कि उसमें है ना रूलर हो। अगला फाइंड आउट द मेन टू करेंसी ऑफ द सुल्तान पीरियड फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो दोनों क्या नाम है इसका? टंका और जित्तल है ना, दोनों के दोनों इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सुल्तान पीरियड है ना। और टू बी एग्जैक्ट इसको इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। तो एक सिल्वर टंका होता है 18 जित्तल के बराबर, 192 दंगेज होता है और 480 दिराम होता है ना। डैम क्या है? स्मॉल इंडियन कॉपर कॉइन है और एक कॉइन फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय शेर शाह सूरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंडिया 1540 से 1545। और इसी ने रुपया भी है ना इंट्रोड्यूस किया था। क्या है? सिल्वर और महूर का एक गोल्ड कॉइन है। अगला है गेम ऑफ पोलो वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। तो गेम ऑफ पोलो जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था आई थिंक टर्किश ने। एक बार देख लेते हैं, टर्किश ही है और कोई है। तो टर्क ने ही किया था 13th सेंचुरी में। इट वाज ओरिजिनली इसको क्या कहते हैं? चौघन पहले कहते थे इंडिया में। गेम वाज प्लेड ऑन द हॉर्स बैक विथ अ लॉन्ग हैंडल्ड मैलेट और स्मॉल बॉल। इट वाज अ वेरी पॉपुलर गेम अमंग द मुगल और अकबर द ग्रेट वाज कीन प्लेयर। 510 में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मर गया खेलते खेलते क्या चौघन या फिर वो हॉर्सबैक पोलो आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हॉर्स एंड बीइंग fatally pierced by the saddle's prong. He was buried in the Lahore near the
अनारवली बाजार। तो इतने ही क्वेश्चन थे इस लेक्चर में। होपफुली एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो आज के लिए कोट देख लेते हैं। वो है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इज टेकन व्हेन यू रिफ्यूज टू बी अ कैप्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच यू फर्स्ट फाइंड योरसेल्फ। तो कहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो सक्सेस या फेलियर होते हैं वो बाई प्रोडक्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट को भी मात दे देते हो तो वो आपका पहला स्टेप होता है आपके सक्सेस की तरफ, है ना। कि आपको पता है कि विपरीत हालात हैं, इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी उसमें हिम्मत नहीं हारते हो और उससे निकल के आप बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो इस कोट के साथ बस इतना ही इस लेक्चर में। होपफुली आपको समझ आया होगा और साथ में हर एक क्वेश्चन इस लेक्चर के क्लियर होंगे। तो आपको इन्वायरमेंट के शिकार ना बनिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।